कि सारी दुनिया को चलाता है खुदा। अरे सारी दुनिया को चलाता है खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा। अरे रात से फिर दिन को लाता है खुदा। आइए मेरे भाइयों और दोस्तों, अब हम अपने इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कुरान करीम की तिलावत और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब हम आपको खिताबत और वाज की दुनिया के अंदर ले चलते हैं। खिताबत भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया हुआ बड़ा ही अजीम तोहफा है, बड़ा ही अजीम सरमाया है। खिताबत के जरिए, वाज के जरिए एक बंदा अपने माफी ज़मीर को अदा करता है और लोगों के दिलों को और लोगों के कुलूब को अपनी तरफ मायल कर लेता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया हुआ अजीम तोहफा है जो किसी बंदे को अता किया जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। तो आइए मेरे भाइयों और दोस्तों, तंगिए वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने एक खतीब को दावत सुखन दे रहे हैं जो हमारे ही साथियों में से हैं, हमारे आपके बीच में रहते और सहते हैं। आज हम उनके नूरानी बयानात से और नूरानी वाज़ो नसीहत को समाअत फरमाकर अपने आप को हम आप महसूस फरमाएंगे। इससे मेरी मुराद हम सबके साथी, हमारे साथी कारी मोहम्मद लुकमान साहब हैं। मैं उनसे अर्ज करता हूँ कि अपनी खिताबत से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आपकी खिताबत के लिए मैं आपको 10 मिनट का वक्त देता हूँ कि 10 मिनट के अंदर आप अपने कीमती बयानात और अपने वाज़ो नसीहत से, फंदो नसाहे से हम सामईन को महसूस फरमाएं। कारी मोहम्मद लुकमान साहब मद्दज़िल्लहुल आली माई। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान मोहतरम, बमौका शादी खाना आबादी का ये प्रोग्राम है। मैं न कोई मजबूर बनाकर लाया हूँ, न मेरा कोई इरादा था, बल्कि मुझे ज़बरदस्ती बिठाया गया है। मैं बार बार मना करता रहा क्योंकि मैंने कोई मजमून ही नहीं बनाया है। उसकी वजह यह है कि आपने अभी हज़रत मुफ्ती साहब का जो है वो नात शरीफ सुना है। तो मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब जो हमारे दोस्त हैं वो कहने लगे कि मुफ्ती साहब को फिर लाया जाए। तो लाने का मतलब अगर लाना है तो आपको ब्रेकर बनाया जाए। तो हमें ब्रेकर के तौर पे पेश किया है। जो है हम अभी थोड़ा 10-5 मिनट बोल देंगे तो आपको फिर मुफ्ती साहब को आपको सुनने का मौका मिल जाएगा। शादी का ये प्रोग्राम है। शादियाँ आजकल बड़ी मुश्किल से हो पाती हैं। गरीब आदमी शादी जब बच्ची या बच्चा जवान होता है तो उसको डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। शादी एक बहुत बड़ा मसला है। घर बनाना इतना मुश्किल नहीं है, गाड़ी का खरीदना इतना मुश्किल नहीं है और ना इतनी टेंशन की बात है। लेकिन शादी का जब मसला आता है तो आदमी इतना डिप्रेशन में आता है कि दिन की राहत और रात का सुकून गायब हो जाता है। उसकी इज्जत का सवाल होता है। हत्ता कि शरीयत इस्लामिया ने
हजरत मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, उलमा भी बैठे हुए हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इस्लाम ने, शरीयत ने शादी को बड़ा आसान तरीके से पेश किया है। दो सहाबा थे, जा रहे थे, दोनों साथी थे और एक घर के सामने से गुजरे तो एक साथी यानी एक सहाबी दूसरे सहाबी से कहता है, हमारे नौजवानों में कुछ ऐसे अनपढ़ और जाहिल भी होते हैं जिनको अभी ये भी नहीं पता है कि सहाबा किसे कहते हैं। जिंदगी गुजर गई, मैंने वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, वो मुल्क जो दीन के नाम पर बना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना था, मीडिया वाले 30 साल के नौजवान से पूछते हैं कि तुम्हारे नबी का क्या नाम था, तो कहता है मोहम्मद अली जीना, यानी नबी का नाम पता नहीं और नबी के वालिद माजिद का नाम पता नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों और बीवियों और फूफियों के नाम पता नहीं। हद तो ये है कि नबी का नाम पता नहीं कि नबी किसे कहते हैं। एक को मैंने कहा कि आपके वालिद माजिद का क्या नाम था, तो उसने ये कहा कि आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, माजिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। ये बेदीनी का आलम है। तो दो सहाबा जा रहे हैं, एक सहाबी ने कहा कि इसमें बालिग बच्ची है और मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, आप मेरे शादी का पैगाम लेकर इस घर में जाएं और आप ये कहें कि हम शादी करना चाहता है मेरा दोस्त आपकी बेटी से, अगर आप ऐसा भेज देंगे तो चप्पल मिलेगा। वो सहाबा का दौर था, वो जानते थे कि ये कोई ऐब नहीं है, ये कहना कोई ऐब नहीं है और ये कहना कोई बुरा नहीं है, मेरा ये हक है, अगर मैं किसी बच्ची को पसंद करता हूँ तो मैं अपने निकाह का पैगाम भेज सकता हूँ। उन सहाबी ने कहा कि इसमें जो बच्ची रहती है आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरा पैगाम लेकर जाएं, मैं निकाह करना चाहता हूँ। वो शख्स उस घर के अंदर दाखिल हुए और कहा कि मेरा दोस्त आपकी बच्ची से निकाह का पैगाम भिजवाया है और आपकी बच्ची से निकाह करना चाहता है। तो सहाबी जो है, जो इनके दोस्त थे, ये गए तो वो भी सहाबी थे जो बच्ची के वालिद थे। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो आपके साथ में अपनी बच्ची का रिश्ता कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा ही कर दीजिए। यानी कुछ ताखीर हो गई निकलने में। जब वो सहाबी घर के बाहर आए तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ ताखीर हो गई आने में, क्या वजह बनी? आप तो पैगाम लेकर गए थे। तो कहा कि मुझे बताते हुए शर्म आती है। उन्होंने कहा शर्म की क्या बात है, मैंने अपना पैगाम भिजवाया था शादी का, हाँ या नहीं, या तो उन्होंने कबूल कर लिया या मना कर दिया होगा, दो चीज है उसमें। शर्म की क्या बात है? कहा रिश्ता मैं तुम्हारा लेकर गया था, निकाह मेरा हो गया है। शादी इतना आसान है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, एक लड़का बैठा हुआ है, एक लड़की बैठी हुई है। लड़के ने कह दिया, दो आदमी बैठे हैं कि मैं तुमको निकाह में लेता हूँ। लड़की ने कह दिया मैंने इस निकाह को कबूल कर लिया, निकाह हो गया। लड़की ने अगर कह दिया, एजाब कबूल कर लिया कि लड़की ने कह दिया मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, लड़के ने कह दिया कि मुझे कबूल है, तो निकाह हो जाएगा। शरीयत ने इस निकाह को इतना आसान बनाया है, ये मुश्किल हमारे रस्म रिवाज ने बनाया है, बिदात और खुराफात ने बनाया है। यानी निकाह आज हमारे माशरे में बड़ा मुश्किल मसला बन गया है। इतना मुश्किल नहीं था, शरीयत ने बड़ा आसान किया था, लेकिन हमने दीन को ना पढ़ा ना दीन को समझा। आज ये निकाह हुआ, शादी हुई, शादी के बाद ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा कि कोई प्रोग्राम रख लिया जाए जिससे कौम का, मिल्लत का भला हो। यही शादियां करने वाले कुछ ऐसे जाहिल मिलेंगे जो अपने आप को बहुत बड़े मुसलमान कहते हैं हम बड़े दीन वाले हैं, हम नबी के बड़े शहदाई हैं, नबी के बड़े चाहने वाले हैं, हम तो नबी के मतवाले हैं और बड़ा नबी का नारा लगाने वाले हैं। लेकिन उनकी शादियां गाने बजाने से शुरू होती हैं, गाने बजाने पे बंद होती हैं। जिस चीज को मिटाने के लिए अल्लाह के आखिरी नबी
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए थे, ये उम्मत उसी को फरोग दे रही है, उसी अमल को कह रही है। अगर उसे मना करो तो कहते हैं कि ये तो शादी का मौका है और जो है एक ही मर्तबा खुशी का मौका मिलता है, तुम हमें क्यों मना करते हो। हालात ये बन चुके हैं कि अभी सोशल मीडिया और अखबार के जरिए से आपने न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से आपको खबर मिली होगी कि एक आलिम दीन ने सिर्फ इस वजह से निकाह पढ़ाने के लिए मना कर दिया कि तुमने डीजे और गाने और बजाने और तुमने उस जो है इस तरीके से बेदीनी का माहौल बनाया है, इसलिए आप निकाह नहीं पढ़ा सकते हैं। उस आलिम दीन पर हमला किया बरातियों ने, और इतना नहीं हुआ, उसके बीवी को, उसके बच्चों को, यानी पूरे घर पे हमला करके उनको लहूलुहान कर दिया और उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये पोजीशन बन गई है, यानी उन्होंने कहा कि मैं ऐसा निकाह नहीं पढ़ा सकता हूँ। यहाँ की कमेटी ने, यहाँ के लोगों ने ये मशवरा किया है कि जिस निकाह में गाना बजाना डीजे बजाया जाएगा उसका निकाह हम इमामों ने मशवरा किया है कि नहीं पढ़ाएंगे। इसके कहने की वजह से उसके घर पे हमला किया गया, उनका सर फाड़ दिया गया, उनके बीवी बच्चों पे हमला किया गया। ये कौम कहाँ जा रही है, जिहालत बेखद है। बेशुमार वाक़यात हमारे ज़हनों में है, मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन मौका नहीं है। तो शादी को अल्लाह ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी की शरीयत ने बड़ा आसान किया था, लेकिन हमने मुश्किल कर दिया। काम वो करो जिससे कौम का, मिल्लत का, लोगों का भला हो। ऐसे काम करने से कोई फायदा नहीं है जिससे पैसे भी उठें और अपनी आखिरत भी खराब हो। ये सिर्फ और सिर्फ बेदीनी का नतीजा है। और आप बहुत करना चाहेंगे, लेकिन घर में जो मस्तूरात हैं, जो हमारी औरतें हैं, अगर उनके अंदर दीनदारी नहीं होगी, उनको कुरान का इल्म नहीं होगा, हदीस का इल्म नहीं होगा, दीन अगर उनको नहीं पढ़ाया होगा, तो आप कितने भी बड़े तहज्जुद गुजार हो, आप कितने बड़े नेक हो, आप कितने बड़े बिहारियों नमाजी हो, घर के चौखट तक ही आपका हुक्म चल सकता है, घर के अंदर चल नहीं सकता है। अगर आप चलाएंगे तो लड़ाई झगड़ा मारपीट और खुराफात होगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी ये है कि औरतों के अंदर दीनी बेदारी पैदा की जाए, अपनी बच्चियों को दीन पढ़ाया जाए, इनको दीन समझाया जाए, कुरान करीम का इल्म इनको दिया जाए। आपको फिर दीन पर चलना आसान हो जाएगा। आप बड़े दीनदार हैं, आप बड़े नेक हैं, लेकिन घर के अंदर अगर बेदीनी है आपका चल नहीं सकता है, बल्कि आप चलाना चाहेंगे तो मारपीट की नौबत आनी ही आनी है। तो इसलिए हमें आपको चाहिए कि हम भी दीनदार बने और अपने घर वालों की भी फिक्र करें। अल्लाह हमें भी और आपको भी इन बातों को समझने की और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।